ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं आप सबको यह बताने का प्रयास करूंगा कि परम सत्ता भगवान, जिसे परमपिता परमेश्वर कहते हैं, वह एक ही है। सभी धर्मों में, अनेकों धर्मों में अनेकों प्रकार से लोग जानते हैं और अन्य धर्म वाले सनातन धर्म की पद्धति को न जानने के कारण वे टीका टिप्पणी करते हैं कि नहीं, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कई देवी देवता, कई लोग अवतरित हुए हैं, कई लोग हैं और हमारे धर्म में एक ही है। परंतु प्रेमी सज्जनों, आप सब समझने का प्रयास करिए, परम सत्ता परमपिता परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप एक ही है, जिसे हर धर्म में माना जाता है। जिस प्रकार से मैं सर्वप्रथम अपनी सनातन पद्धति के अनुसार अगर परमपिता परमेश्वर की व्याख्या करूं तो अनेकों प्रकार से समझने का प्रयास कीजिए। जिस प्रकार से परमपिता परमेश्वर के बारे में गायत्री मंत्र के माध्यम से हमें बताया गया है कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे तो इसका कथन यह है कि हे सच्चित आनंद स्वरूप परमपिता परमेश्वर, हम तुम्हारे भर्गो ज्योति स्वरूप का ध्यान करते हैं। अर्थात परमपिता परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप का उल्लेख भर्गो ज्योति है। भर्गो ज्योति वह ज्योति जिसे जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। परम प्रकाश ज्योति दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। वह प्रकाश जिसे जलाने के लिए किसी दिया अथवा घी की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं में प्रकाशित है और स्वयं प्रकाशमान है। प्रेमी सज्जनों, परमपिता परमेश्वर को हमारे धर्म के अनुसार यह जो उल्लेख किया गया है, यही चीजें बिल्कुल मिलती जुलती अगर हम इस्लाम धर्म में भी जाएं तो उन्होंने भी समझाने का प्रयास किया है कि परमपिता परमेश्वर अथवा अल्लाह एक ही है। अल्लाह वह अल्लाह जो नूरे इलाही है, जो दीने इलाही है, अर्थात जो नूर को भी प्रकाशित करता है, जो दिन को भी प्रकाशित करता है, वही अल्लाह है। प्रेमी सज्जनों, अगर सरल शब्दों में भी समझने का प्रयास करें तो मुसलमान दो शब्दों से यह बना हुआ है। अर्थात जो मुसल्लम ईमान के ऊपर अपने जीवन को व्यतीत करता है, जो ईमानदारी पर चलता है,
मुसल ईमान वही मुसलमान है। और दूसरे शब्द में अगर समझने का प्रयास करें तो मुसलमान अर्थात मूसल के आकार, मूसल का आकार एक होता है, सीधी डंडी जो एक होता है, मान जो एक ही को मानता हो, मूसल यानी एक को ही मानता हो, जो परमात्मा के रूप में एक ही को मानता हो, वही मुसलमान है। तो प्रेमी सज्जनों, यही नहीं, अगर हम क्रिश्चियन धर्म में भी जाएं तो क्रिश्चियन धर्म में भी वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमपिता परमेश्वर का वास्तविक स्वरूप डिवाइन लाइट है। उनका भी कथन यही है। तो प्रेमी सज्जनों, आप समझ सकते हैं, हर एक पंथ में, हर एक धर्म में परमपिता परमेश्वर का उल्लेख मात्र एक ही से हुआ है। और कहा गया है कि नदियां एक घाट बहुतेरे, कहत कबीर जगत के फेरे। कबीरदास जी कहते हैं कि एक ही नदी है परंतु अलग अलग घाट है। स्नान करने के जगह को अलग अलग नाम से जानते हैं परंतु नदी का जल एक ही है। प्रेमी सज्जनों, आप समझ सकते हैं कि कितना समझदारी की बात हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने, पूर्वजों ने यह सब चीजें करके हमें बताया है, परंतु हम सब समझ नहीं पाते और एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करके परेशान रहते हैं। प्रेमी सज्जनों, जो सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं कि अनेकों प्रकार के देवी देवता हैं, कई देवी देवता हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जब जब धर्म की हानि हुई है तब तब वह परम सत्ता किसी न किसी स्वरूप में अवतरित हो करके और उस अधर्म को मिटाया है, जिन्हें हम भगवान के रूप में जानते हैं और उनकी भी पूजा आराधना करते हैं। प्रेमी सज्जनों, यह सारी चीजें भी हर एक धर्म में है। जिस प्रकार से इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब थे जिन्होंने लोगों को, भटके हुए लोगों को धर्म के मार्ग पर ले गया और ले जा करके समझाया और धर्म की तरफ ले गए। तो प्रेमी सज्जनों, कुछ लोग उनकी भी आराधना करते हैं परंतु मूलभूत से इस्लाम धर्म में केवल एक ही अल्लाह को ही मानने का प्राविधान है। ठीक उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी ईसा मसीह, मरियम, सबकी आराधना भी कई लोग करते हैं क्योंकि वे भी भगवान द्वारा भेजे हुए जो है, धर्म की हानि जब हो रही थी तो लोगों को सबक सिखाने के लिए, लोगों को रास्ते पर लाने के लिए एक अपना अनुष्ठान किया और लोगों को, अपने आप को समाप्त करते हुए लोगों को सद्मार्ग दिखाए। प्रेमी सज्जनों, ठीक उसी प्रकार से हमारे धर्म में भी जितने भी देवी देवता अवतरित हुए, जब जब धर्म की हानि हुई, परम सत्ता परम पिता परमेश्वर अनेकों रूप में इस पृथ्वी पर आए और आकर अलग अलग तरीके से धर्म की रक्षा की, लोगों को सद्मार्ग दिखाया, तो हम उनकी भी आराधना करते हैं। हमारे में वही अंतर है। परंतु ध्यान रहे, वह सत्ता भी उस परम पिता परमेश्वर स्वतः अवतरित हुए हैं, आप उन्हें भूल नहीं सकते। तो इस तरह से हमारे सनातन पद्धति में जिस प्रकार से हम अपने पूर्वजों को भी याद रखते हैं, अपने माता पिता की सेवा सत्कार करते हैं और अन्य लोगों को भी जानते मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारी पद्धति इस प्रकार से चली आई है कि हम सभी देवी देवताओं की आराधना करते हुए उस परम सत्ता में अपने मन को लगाते हैं। तो अपने मन में विकार भावना न लाइए,
परमपिता परमेश्वर एक ही है, केवल नजरिया हमारा आपका अलग हो सकता है। मैं गौतम बुद्ध मिश्रा एक ही हूं और हमें कोई पापा कहता है, कोई पति कहता है, कोई बेटा कहता है, कोई फूफा कहता है, अनेकों प्रकार से अनेक अनेक रिश्तेदार अनेक अनेक तरह से पुकारते हैं, परंतु गौतम बुद्ध मिश्रा एक ही है। प्रेमी सज्जनों, इस चीज को समझते हुए अपने मन से विकार भावनाओं को हटाइए और भगवत भक्ति में लगकर समाज और परिवार की सेवा करते हुए अपने जीवन को साकार बनाइए। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज इस प्रवचन को मैं यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रजन व परिजनों में भी वीडियो को वितरित करें, जिससे कि वे भी इससे लाभान्वित होकर अपने जीवन को साकार बनाएं। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।